बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको इनपुट स्टेटमेंट के मुतालिक बताऊंगा। C++ के अंदर इनपुट स्टेटमेंट का क्या रोल है, इनपुट स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं और इसका सिंटैक्स क्या है। किसी भी वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर भी वैल्यू असाइन की जा सकती है और रन टाइम के ऊपर यूजर से वैल्यू लेके उसको असाइन की जा सकती है। वी कैन असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल एट रन टाइम। हम किसी भी वेरिएबल को रन टाइम के ऊपर यूजर से वैल्यू लेके असाइन कर सकते हैं। रन टाइम से मतलब ये है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन यूजर अपनी मर्जी से कोई भी डाटा एंटर कर सकता है। इनपुट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू असाइन डाटा एट रन टाइम। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वेरिएबल्स को डाटा असाइन करने के लिए इनपुट स्टेटमेंट यूज होती हैं। तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इनपुट स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। Every time when program is executed, data can be different. यूजर अपनी मर्जी से जब भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी वो मुख्तलिफ डाटा दे सकता है, फिक्स डाटा नहीं है। हर दफा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यूजर नया डाटा दे सकता है। इन C++, cin कमांड इज यूज फॉर इनपुट डाटा। C++ के अंदर cin की कमांड डाटा इनपुट करवाने के लिए यूज होती है। आपने इससे पहले सी लैंग्वेज के अंदर scanf का फंक्शन पढ़ा होगा जो यूजर से डाटा लेके वेरिएबल को असाइन करता है। इट इज अ सिंपल कमांड एंड डज नॉट रिक्वायर एनी डाटा टाइप आइडेंटिफिकेशन एज इन scanf फंक्शन इन सी। आपने सी लैंग्वेज के अंदर scanf के साथ जब डाटा को इंसर्ट करवाया तो आपने देखा हर डाटा टाइप के लिए वहां पे आइडेंटिफिकेशन मार्क सेट करना पड़ता है। अगर आप इंटीजर डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो वहां पे परसेंटेज सिंबल के साथ डी असाइन करना पड़ता था और अगर आप फ्लोट डाटा देते थे तो परसेंटेज सिंबल के साथ एफ, और अगर कैरेक्टर डाटा देते थे तो परसेंटेज सिंबल के साथ सी, और अगर स्ट्रिंग है तो एस। यानी कि हर डाटा टाइप के लिए आपको उसकी डाटा टाइप बतानी पड़ती थी। लेकिन C++ के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। C++ के अंदर को बड़ा सिंपल कर दिया है और cin की कमांड तमाम के तमाम डाटा टाइप्स के लिए यूज होगी। किसी भी डाटा टाइप की आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज करेंगे। सिंपल आपने cin का कीवर्ड लिखना है स्मॉल केस के अंदर, उसके बाद ये सिंबल आपने लगाना है। इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। कमेंट्स के अंदर ये चीज मेंशन हो गई और आगे सिंपल वेरिएबल का नेम और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन। तमाम के तमाम डाटा टाइप्स के वेरिएबल इसके अंदर यूज हो सकते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी कमांड है एज कंपेयर टू scanf। यूजुअली वी डिस्प्ले अ मैसेज बिफोर इनपुट स्टेटमेंट। आमतौर पे हम जब cin की कमांड को यूज करते हैं तो उससे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं ताकि यूजर को पता चले उसने क्या एंटर करना है। तो एक मैसेज जब डिस्प्ले होता है तो यूजर को क्लियरली पता चल जाता है कि उसने क्या परफॉर्म करना है। अदरवाइज कर्सर ब्रिंग कर रहा होता है तो समझ नहीं आती कि ये क्या करना है। उसकी एग्जांपल है, एक स्टेटमेंट हम cin की कमांड से पहले cout की कमांड को यूज करेंगे स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए। ये भी सिंपल कमांड है। सी के अंदर आपने printf का फंक्शन पढ़ा होगा। printf का फंक्शन भी scanf की तरह तमाम डाटा टाइप जिसको आपने डिस्प्ले करवाना है उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क सेट करता था। लेकिन cout की कमांड एक सिंपल सी कमांड है। कोई भी डाटा कोई भी वेरिएबल इसके थ्रू आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसके अंदर cout का कीवर्ड और ये इंसर्शन ऑपरेटर है, ये इंसर्ट करेगा मैसेज स्क्रीन के ऊपर। एंटर द वैल्यू ऑफ ए। लेट्स सपोज एक वेरिएबल के लिए आपने डाटा को एंटर करना है तो उसके लिए हमने एक मैसेज शो करवा दिया एंटर द वैल्यू ऑफ ए और उसके बाद cin a। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यूजर को सबसे पहले एक मैसेज मिलेगा
स्क्रीन के ऊपर एंटर द वैल्यू ऑफ ए, जो वैल्यू वो एंटर करेगा वो ए को असाइन हो जाएगी। इनपुट स्टेटमेंट रन टाइम के ऊपर डाटा इंसर्ट करने के लिए यूज होती है। छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर दो वैल्यूज को इनपुट करवाएंगे रन टाइम के ऊपर और उनको आपस में स्वैप करवाएंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इससे पहले आपने शायद दो वेरिएबल के दरमियान डाटा को स्वैप करवाया था किसी तीसरे वेरिएबल को इस्तेमाल करके। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप बगैर थर्ड वेरिएबल को यूज किए दो वेरिएबल के दरमियान डाटा को स्वैप करवा सकते हैं। ये उसका एक एल्गोरिदम है। यहाँ से ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। दो वेरिएबल लिए जिनकी डाटा टाइप लेट्स सपोज आपने इंटीजर ही रख ली, कोई वैल्यू आपने ए को इंसर्ट करवा दी, लेट्स सपोज आपने उसको 10 ही दे दी। बी के लिए भी कोई इनपुट करवाई और इसके लिए आपने लेट्स सपोज 20 दे दी वैल्यू। यहाँ पे वो फंक्शन है स्वैप का जो ए और बी की वैल्यू को आपस में स्वैप करेगा लेकिन विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। उसके बाद सिंपल प्रिंट ए और प्रिंट बी, ए और बी की वैल्यू स्वैप होकर डिस्प्ले होगी। इसको देखते हैं। ये हम डेव सी प्लस प्लस के एडिटर के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूँ। इंक्लूड आईओस्ट्रीम, include conio.h using namespace std class my class privately। दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवाए ए और बी। पब्लिकली इनपुट डाटा के नाम से फंक्शन बनाया जिसकी रिटर्न टाइप वाइट सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए सी इन ए एंटर द वैल्यू ऑफ बी सी इन बी। सिंपल एक फंक्शन। ये इनपुट डाटा करेगा, जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा ए और बी के लिए वो ए और बी को मिल जाएगी। एक और फंक्शन बना रहा हूँ वाइड जिसकी रिटर्न टाइप नहीं है, स्वैप का फंक्शन। तो पैरामीटर इसके अंदर पास नहीं किया। ए को असाइन कर दें ए प्लस बी, बी को असाइन कर दें ए माइनस बी और ए को असाइन कर दें ए माइनस बी और सी आउट कर दें एक मैसेज वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। एंडल न्यू लाइन के ऊपर दूसरी आउटपुट डिस्प्ले करवानी है तो पहली लाइन को एंडल के साथ एंड कर दिया। सी आउट सिंपल द वैल्यू ऑफ ए के अंदर है, द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू बी के अंदर है एंडल। उसके बाद क्लास को क्लोज कर दिया। मेन माई क्लास सी, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका। सी डॉट इनपुट डाटा फंक्शन कॉल किया। सी डॉट स्वैप के फंक्शन को कॉल किया। गेट सी एच रिटर्न 0 और ये मेन क्लोज। अब मैं इसको कंपाइल करने से पहले ड्राई रन करता हूँ और ड्राई रन करके आपको बताता हूँ कि इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होगी। प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ मेमोरी के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे। ये ए है और ये बी है और ये दोनों के दोनों जो वेरिएबल हैं
सी के अंदर है। सी वो ऑब्जेक्ट है जिसने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। उसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल होगा सी के साथ। सी ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ इनपुट डाटा का फंक्शन कॉल किया। इनपुट फंक्शन के साथ ये कंट्रोल यहाँ पे आएगा और उसके बाद एक स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ये आउटपुट स्क्रीन, यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर करें वैल्यू ए। कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे 10 असाइन कर दिया तो ये 10 ए को असाइन हो गया। उसके बाद एंटर करें वैल्यू बी के लिए। बी को आपने लेट्स सपोज दे दिया 20, ये 20 यहाँ पे असाइन हो गया। उसके बाद सी डॉट स्वैप का फंक्शन कॉल होगा और कंट्रोल आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, ए को असाइन करें ए प्लस बी। सबसे पहले राइट साइड के ऊपर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा और उसके बाद ये असाइनमेंट ऑपरेटर का नंबर आएगा। ए प्लस बी, ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है, तो 10 और 20 को प्लस किया तो ये 30 हो गया। 10 यहाँ से और 20 बी के अंदर से, प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो ये 30 वैल्यू हो गई। 30 असाइन कर दें ए को, ए के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरराइट होके 30 हो गई। उसके बाद ए के अंदर से बी को माइनस करें और असाइन कर दें बी को। ए के अंदर इस वक्त वैल्यू पड़ी हुई है, उसमें से बी की वैल्यू माइनस करें। 30 में से 20 को माइनस करें तो बाकी 10 रह जाता है, तो वो असाइन कर दें किसको, बी को। तो यहाँ पे बी की वैल्यू ओवरराइट हो गई, उसके ऊपर 10 आ गया। उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ए के अंदर से बी को माइनस करें और जो रिजल्ट आता है वो ए को ही असाइन कर दें। ए के अंदर 30 पड़ा हुआ है, 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो 20, तो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू 20, ठीक है। और उसके बाद सी आउट वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, मैसेज डिस्प्ले होगा और उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पे, ए के अंदर क्या आ गया, 20 आ गया यहाँ से, और द वैल्यू ऑफ बी, बी के अंदर यहाँ पे, बी के अंदर इसको 10 पड़ा हुआ है, वो यहाँ से 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखें, ए को आपने 10 असाइन किया, बी को आपने 20 असाइन किया, ए की वैल्यू स्वैपिंग करने के बाद 20 हो गई है और बी के अंदर वैल्यू 10 आ गई है। तो ए और बी की वैल्यू आपस में स्वैप हुई है और कोई थर्ड वेरिएबल यूज नहीं हुआ। इसको कंपाइल करके रन करके देखते हैं कि ये जो हमने ट्राई रन किया है ये उसी तरीके से होता है या उससे कोई डिफरेंट है। कंपाइल और रन करते हैं, आप देख रहे हैं वैल्यू आपसे डिमांड कर रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। लेट्स सपोज आपने उसको 10 ही दी। एंटर द वैल्यू ऑफ बी, आपने बी 20 एंटर कर दिया। वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, ए के अंदर आ गया है 20 और बी के अंदर आ गया है 10। आपस में वैल्यूज स्वैप हो गई बगैर थर्ड वेरिएबल को यूज किए हुए। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो आपने देखा कि आप बगैर किसी थर्ड वेरिएबल के ए और बी की वैल्यूज को आपस में स्वैप करवा सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।